अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर जरूर करें। अल्लाहु अकबर। अब अंदाजा करें जनाबे लूत अलैहिस्सलाम का दौर, अल्लाह अल्लाह बदकारी, लोग बदकारी करते थे, बदफेली करते थे। जनाबे लूत अलैहिस्सलाम ने फरमाया बदफेली बदकारी मत करो वरना तुम पे अल्लाह का अजाब आएगा। उसके बाद कौम ने कहा लूत तू बड़ा पारसा बनता है, याद रख हम तुझे बस्ती से निकाल देंगे, बस्ती से बाहर कर देंगे। अल्लाह ने जनाबे लूत से कहा ए लूत आप बस्ती से बाहर चले जाएं, आप बस्ती से बाहर निकल जाएं अपने खानदान को लेकर के। मेरी बहनों जरा दिल के कानों से सुनना, हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने घर वालों के दरमियान मीटिंग की और फरमाया देखो हम अपना वतन छोड़कर शहर छोड़कर जा रहे हैं, कौम पे अजाब आने वाला है, लेकिन कोई पलट करके मत देखना। जनाब लूत अलैहिस्सलाम अपने खानदान को लेकर के चले और जब निकले तो कौम पर अजाब आया, कौम पे पत्थर बरसे उनकी बदकारियों की वजह से। सबसे आखिरी में हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी थी, सबसे आखिरी में हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी थी। उस बीवी के दिल में कौम की मोहब्बत थी। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी ने जब अजाब की आवाज सुनी तो पीछे पलट करके कहा हाय मेरी कौम। बस इतना कहना था कि लूत अलैहिस्सलाम की बीवी पर भी पत्थर गिरा और वो भी हलाक हो गई। आपसे पूछना चाहता हूं कि उसने बदकारी नहीं की थी, लेकिन बदकार लोगों को कि उसने इस तरह हिमायत की थी, हाय मेरी कौम, बदकार को मेरा कह करके पुकारा और उनकी हलाकत पे अफसोस किया। कुदरत ने नबी की बीवी होने के बावजूद उसको भी हलाक कर दिया। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, जो किसी बदकार को मेरा कहकर पुकारे उसकी हिमायत कर दे, उससे हमदर्दी करे, नबी की बीवी होने के बावजूद कुदरत उसको हलाक कर देती है, तो जो खुद बदकारी करे उसका अंजाम क्या होगा। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, आज क्या हो गया है इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों को, मुसलमानों की बेटियों को क्या हो गया है। अल्लाह अकबर। कल तक के इन बेटियों का हाल ये था, कल तक इन बच्चियों का हाल ये था, इनकी रातें मुसल्ले पर गुजरा करती थी, इनका दिन जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादतों में गुजरा करता था। अल्लाह अकबर। तस्बीह व तहलील इनका मशगला था, रब तबारक व तआला की फरमा बरदारी इनकी पहचान थी, तिलावत कुरान के नगमे इनकी जबानों पे जारी थे। लेकिन आज क्या हुआ कि बारीक और पतले लिबास पहन करके खवातीन अपने जिस्म की नुमाइश करने के लिए बाहर निकलने के लिए बेचैन और बेकरार है। आओ आओ, जो औरतें पतले लिबास पहनती है उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका, मुफ्ती चार मिल्लत का उसके लिए फतवा क्या है। एक मर्तबा कुछ ऐसी औरतें थी जो बारीक और पतले लिबास पहनकर पतले पतले दुपट्टे ओढ़ करके उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका के घर आई। जब उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा के घर पहुंची वो औरतें बारीक और पतले लिबास पहन करके, तो अम्मा आयशा सिद्दीका ने फरमाया क्या तुम मोमिन नहीं हो, क्या तुम मुसलमान नहीं हो। उन्होंने कहा हम मुसलमान हैं। हजरत आयशा सिद्दीका ने फरमाया मैं तो इतना जानती हूं जो औरत मोमिन होगी उसके बदन पे पतला लिबास नहीं होगा, और जिसके बदन पे पतला लिबास होगा उसका ईमान कामिल नहीं होगा। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, देखा आपने हीरोइन की तरह लिबास पहनने वाली हो, अदाकारा की तरह लिबास पहनने वाली हो, अपने जिस्म की नुमाइश करने वाली हो। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ऐ मेरे सहाबा, मैंने लानती औरतों को अपने दौर में नहीं देखा, लेकिन अगर तो हो सके तो तुम देखोगे या तुम्हारे बाद वाले लोग देखेंगे या उनके बाद वाले लोग देखेंगे या उनके बाद वाले लोग देखेंगे। हदीस पाक का मफ़हूम फरमाया क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक के लानती औरतों को देखा ना जाएगा। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, लानती औरतें कौन है। हुजूर फरमाते हैं उनके बदन पर कपड़े होंगे मगर वो नंगी होगी, नंगी यानी इतने पतले लिबास होंगे कि जिस्म नजर आएगा, और उनके सरों पे बाल ऐसे बंधे होंगे जैसे बुकती ऊंट की कोहान, और वो मटक मटक कर इतरा इतरा करके चलती होंगी। जब ऐसी औरतों को देखना तो समझना ये लानती औरतें हैं, ये जन्नत में तो जा ही नहीं सकती, जन्नत तो दूर की बात है, इनको जन्नत की खुशबू भी मयस्सर नहीं आएगी। आज सरों पर बुकती ऊंट की तरह अपने बालों को सजाकर बारीक और पतले लिबास पहनकर खवातीन इस्लाम का बाहर निकलना, और फिर उसके बाद मर्दों को
अल-अयाज़ु बिल्लाह, आपकी बात नहीं करता, एक आम बात कर रहा हूं, दुनिया भर का जायजा आपके सामने पेश कर रहा हूं। लड़कियां खुद से ऑफर करती है कभी, और कभी मर्द ऑफर करते हैं तो उनके चक्कर में फंस जाती है, और फिर मोहब्बत की दास्तान शुरू हो जाती है। लोग सोचते हैं हम लैला मजनू की तारीख फिर दोहरा देंगे, फरहाद और शीरीन की तारीख फिर दोहरा देंगे, और फिर हम जो है ये करेंगे और वो करेंगे। अच्छी तरह याद रखना मेरी बहन, दिल पे लिखना, कौम की उन बेटियों के नाम, ये मेरे दिल का दर्द वाला पैगाम है। अच्छी तरह याद रखना, आज मोहब्बतें खत्म हो गई है। कहां तू जो मजनू और जेवर लैला की बात करती है। पहली बात तो ये है कि लैला मजनू की दास्तान कोई दास्तान है ही नहीं, ये सिर्फ एक अफसाना है। तो लाइक और सब्सक्राइब करें, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।